नमस्ते बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में एक कहानी के विषय में जानेंगे। कहानी के शीर्षक का नाम है काकी। वास्तव में तो काकी चाची को कहा जाता है, लेकिन इस कहानी में जो छोटा बच्चा श्यामू है वो अपनी माँ को काकी और पिताजी को काका कहता है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। वास्तव में माँ सबको प्यारी होती है और माँ से बिछड़न कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी निगाहें हमेशा माँ के आसपास ही टिकी रहती है, और वह भी जब 5-6 साल का छोटा बच्चा होता है। यद्यपि घर में उसे सभी प्यार करते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि माँ से कोई अधिक प्यार उसे नहीं करता और माँ की जुदाई को वो सहन नहीं कर सकता। यह कहानी भी इन्हीं सब बातों को लेकर बनाई गई है। इस कहानी के लेखक का नाम सियाराम शरण गुप्त है, जो हिंदी के एक मूर्धन्य कथाकार और कवि हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सियाराम शरण जी के विषय में एक छोटी सी जानकारी ले लें। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म 4 सितंबर 1895 ईस्वी को झांसी के चीर गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 29 मार्च 1963 ईस्वी को हुई थी। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था। ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। इन पर भी गांधी जी का पूरा प्रभाव था, जैसे मैथिली शरण गुप्त पर था, और इनकी रचनाओं में गांधी जी के विचारों का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनके साहित्य में अहिंसा, करुणा और प्रेम की उदात्त भावना देखने को मिलती है। रचनाएं वेदना और करुणा से भरी हुई होती हैं। इनकी रचनाओं में हृदय की कोमल भावनाओं को देखा जा सकता है। जहाँ तक भाषा शैली की बात है, तो ये बोलचाल और व्यवहार की शब्दावली को अपनी रचना में स्थान देते हैं, और यही कारण है कि इनका साहित्य दिल को छूता हुआ जान पड़ता है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य कृतियों में विवाद, अनाथ, आद्रा, गोपिया आदि प्रमुख है। कहानी संग्रह मानुषी है और निबंध झूठ सच। यह कहानी काकी भी मानुषी कहानी संग्रह से ही ली गई है। मैं थोड़ा सा कहानी का सार आपको दे देती हूँ, फिर दूसरे वीडियो में विस्तार से हम लोग कहानी को जानेंगे। कहानी शुरू होती है बच्चे की माँ के देहांत से, जिसे वो प्यार से काकी कहता है। जब सुबह उठता है तो देखता है कि भूमि पर उसकी माँ लेटाई हुई है। फिर किसी तरह उसे समझाया जाता है और उसकी माँ का अंतिम संस्कार होता है। वह माँ के अलगाव को बर्दाश्त नहीं करता और दिन रात रोता है। तब उसे ये बताया जाता है कि उसकी माँ जो है वो राम के घर अर्थात ईश्वर के पास चली गई है। ईश्वर का घर आकाश में है, इसलिए वो प्रतिदिन आकाश को निहारता है। फिर उसे एक आइडिया आती है और अपने को कार्य रूप देने के लिए वो अपने साथी भोला का सहारा लेता है, और अंत में किस तरह पिता का कोपभाजन बनना पड़ता है, और इसी के साथ कहानी का अंत होता है। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में इस कहानी के लेखक सियाराम शरण गुप्त के विषय में जाना और साथ ही साथ कहानी की एक संक्षिप्त जानकारी दी। अब हम लोग अगले वीडियो में कहानी को विस्तार से जानेंगे। आपको कहानी जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।